नीचे हो जा यार, तू कुत्ते ही चढ़ रहे हैं। वो किया लेट से डरी था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीतन नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग जो है 9वें 10वें मुहर्रमुल हराम के हवाले से है कि हमने क्या इहतमाम किए, क्या कुछ किए। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मामा खाना बना रही थी, लेकिन हमारे मिठू ने अटैक्स किए होते। अभी के मामा ने उनको अलग से भी दिया हुआ था, यानी कि बैंगन के छिलके दिए थे, हमने खाना भी अलग से ट्रे में दिया था, लेकिन उनकी नज़र उस चीज़ पे थी जहाँ पे काम चल रहे थे। देखिए आलू भी दिए हुए, लेकिन नहीं, चंद जो होते ना वारदाती अवाम जो है पिंजरे पे आलूओं पे, और जो 2-3 है ना वो इधर बैंगन लेके बैठी थी। यहाँ तक कि एक तो बैंगन का टुकड़ा, फिर मैंने मम्मा को कहा एक टुकड़ा इनको दे ही दे, तो फिर उन्होंने जी एक टुकड़ा दिया और भी याशी करते वो चले गए जी हमारी पसंद की चीज़ हमें मिल गई, अब हम यहाँ से हट जाते हैं, हमारे यहाँ पे अब कोई काम नहीं है। तो ये बाकी है यहाँ पे किचन में हो रहा है जी 9वें रोज़े के एहतमाम की तैयारी। तो यहाँ पे जी बन रही है आज मैक्रोनी इसलिए बन रही है क्योंकि बड़ी फरमाइश। यहाँ पे जी 10वें रोज़े के हवाले से सबील के लिए जो शरबत रेडी करना था वो भी हमारा तैयार हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे 9वें रोज़े की भी साथ साथ तैयारी चल रही है, शरबत भी रेडी हो गया और साथ साथ आज की इफ्तारी में जो बन रहा है वो पकोड़े बन रहे थे। हमारी गेट टू गैदरिंग भी थी, यानी कि फुल फैमिली मिलकर यहाँ पे रोज़े की सारी तैयारी कर रहे थे, यानी जिससे जितनी तौफीक हो सकती है सब हिस्सा डाल के। यानी कि मेरी कज़न कह रही थी मैं अपने हिस्से से पकोड़े बना लेती, यानी कि जितना लंगर में आपका कोई हिस्सा डाल सकता है, न्याज में सर डाल सकता है, तो उसी तरीके से। तो वो कही थी मैं पकोड़े बना लेती। मेरा कज़न है कहता मैं समोसे मंगवा लेता हूँ, तो हमने घर में बनाई थी मैक्रोनी का एक रीज़न ये भी था जी काफ़ी देर हो गई मैक्रोनी नहीं खाई। एक भाई कह रहा था जी स्पैगेटी खानी है, एक भाई कह रहा था पास्ता खाना है, तो एक भाई कह रहे थे मैक्रोनी खाना। आप बताएं आपके घर में ऐसे मशवरा रहे होता है? हमारे घर में तो जब भाई वगैरह घर में होते हैं ना, तो भाई उनसे मशवरा होता है कि उन बताइए जी क्या खाना है क्या करना है, तो फिर टॉस होता है। तो यहाँ पे मैक्रोनी का रीज़न ये था बनने का क्योंकि जी काफ़ी देर से मैक्रोनी नहीं बनी थी, पास्ते बनते रहते हैं, स्पैगेटीज़ बनती रहती। मैक्रोनी मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है, तो उसकी फरमाइश थी भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसरार किया कि वो बेचारा हमेशा पीछे रह जाता, उसके हिस्से की मैक्रोनी नहीं बनती। तो आज बनेगी मैक्रोनी, तो इसलिए फिर हमने बनाई मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी बड़ी मज़े की बनी थी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। सारे कुछ डिटेल्स वगैरह हैं, आप जाएँ विज़िट करें और देखें। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई, यहाँ पे हमारे पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पे इफ्तारी का भी वक्त करीब करीब ही है। ये लीजिए जहाँ पे एक तरफ चीज़ें रेडी हो रहे हैं, साथ साथ दस्तरखान की भी तैयारी कर लेते हैं। ग्लास वगैरह निकाल लिए, समोसे आ गए, जलेबी भी आई, साथ नमक पारे जिसे पोपट भी कहते हैं, और साथ इफ्तारी के लिए हमने दूध बोतल बना लिए थे कि रोज़े सबके दूध बोतल से इफ्तार कर लें। तो साथ साथ हमने ये सारी चीज़ें भी साथ दस्तरखान रेडी कर लिया था कि अब इफ्तारी का वक्त करीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो गया जो कि 9वें मुहर्रमुल हराम का था। तो ये यहाँ पे इफ्तारी के बाद आपको पता है 10वां दिन भी अटैच हो जाता है, तो इस तरह 10वें दिन के भी इख्तिमाम हो गया। और सुन्नत भी है कि 10वें दिन अपने घर वालों पे, अपने जितने इर्द गिर्द लोग हैं उन पे रिज़्क़ वसी कर दिया जाए, यानी कि 10 अगर आप डेली बेस का एक खाना बनाते हैं तो आप उसको 2 कर दें, इतना करें कि आप रजवा खाएँ, ये सुन्नत भी है, यानी कि जितना हो सकता है उतना कर सकें। तो यहाँ पे जी अब आगे दूसरे दिन की बारी, यानी कि 10वां दिन यहाँ पे शुरू हो गया हुआ था। तो यहाँ पे बन रहा था फ्रूट ट्राइफल, जो कि 10वें दिन के एहतमाम के हवाले से था, उसके सारे लंगर वगैरह के हवाले से। तो यहाँ पे पहले फ्रूट्स वगैरह कटे हैं, जिसमें थे मैंगो, बनानाज, एप्पल्स थे। तो यहाँ पे हमारे मैंगोस तो कट गए, अब यहाँ पे आगे क्रीम विप कर लेंगे। ये जो टेट्रा पैक की नस्ले की निकली ना वो विप करें। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि थोड़ी ये फ्रोज़न अभी की थी, लेकिन फिर भी ना इसका टेम्परेचर लॉस हो गया हुआ था, लेकिन फिर भी चलो कर करा के तो काम सेट बैठ गया था। ये लीजिए अब इसकी लेयरिंग की बारी है, पहले हम फ्रूट को लगाएंगे, फिर कस्टर्ड लगाएंगे, फिर फ्रूट लगाएंगे, फिर कस्टर्ड लगाएंगे। तो इस तरह करते करते पूरा बाउल फिल कर लेंगे। और इसमें जो फ्रूट कॉकटेल भी हमने ऐड किया था। और ये देखें माशाल्लाह हमारा जो है फ्रूट राइफल का एक बॉल रेडी हो गया। अब इसे जल्दी जल्दी से बाकी बॉल भी रेडी कर लेते। और ये जो कस्टर्ड की क्वांटिटी थी ना वो थी 3 लीटर की क्वांटिटी थी, जिसमें हमारे माशाल्लाह से 4 बॉल भर गए थे।
और उसमें ये भी था कि अभी फ्रूट्स भी गए, सारा कुछ किया। यहाँ पे जी हमारी क्रीम जो विप्ड हो गई थी उससे थोड़ी डेकोरेशन की बारी आ गई। यहाँ पे हमने बस सेट किया किनारे वगैरह। उम्मीद थी कि ये ज़रा बेहतरीन से विप्ड हो गई हो, लेकिन नहीं, बहुत रनी थी, अभी भी इतनी रनी थी कि बस अभी पाइपिंग बैग में डाला ही था कि निकालते निकालते आधा ग्लास फिल हो गया था। तो इस वजह से ना फिर जिस तरह जो कुछ हो सका हमने बस हमें एक बॉर्डर्स बना दिए, एक को फिल ही कर दिया। तो यहाँ पे जी हमारा मीठा तो रेडी हो गया और नेक्स्ट जो चीज़ बन रही है वो है चिकन कौरमा। चिकन कौरमे की भी रेसिपी मेरे चैनल पे फुली अप लोडेड है, आप विज़िट करें, जिसमें लिखा होगा देगी कौरमा विद देगी बिरयानी, बड़ा बेस्ट वाला ना कम्बो है। तो यहाँ पे जी हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। मैं तो वैसे रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोडेड है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े ना क्लिप्स आपके साथ शेयर करी कि ये कुछ था। और जी आपको पता है 10वें मुहर्रम के हवाले से जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है थोड़ी बहुत सारा कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। तो यहाँ पे जी किसी की तरफ से बिरयानी आई थी, तो यहाँ पे अब दुआए खैर हो रही है, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जो कुछ बनाया, लंगर, दाना पानी, चावल है चाहे सालन है, जो भी है, ऐसा कोई दुआ खैर की कि अल्लाह ताला हमारा जो कुछ बनाया है अच्छा बना बुरा बना, जिस नीयत से बनाया जो भी है, नीयत तो ज़रबत साफ़ रख के बनाते, लेकिन फिर भी दिलों का हाल तो अल्लाह ताला ही जानते ना। तो जिस हाल में भी बनाया अल्लाह ताला बस कबूल व मंजूर फरमाए, और जिनकी नजराने के लिए बनाया अल्लाह ताला उनकी बारगाह में भी कबूल व मंजूर फरमाए। तो यहाँ पे जी खाना तो रेडी हो गया था। यहाँ पे जी फरमाइश आएगी जी सैलड भी साथ होनी चाहिए, इतना मज़ेदार सा खाना बन रहा है, कौरमा है साथ, फिर चावल भी थे उसके साथ, देगी बिरयानी जो मैं रेसिपी का कह रही मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे जी मेरा भाई अक्सर सलाद लेके आता है, तो आज तो सलाद अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जो उसने उसका तरीका देखा हुआ था तो कहता है बस काटो भाजी, या तो मेरी सिस्टर काट रही थी तो उसने इस तरह लिफाफे में डाल के सारा कुछ बनाया। तो वाकई बड़ी ज़बरदस्त ऐसा लग रहा था कि ना वहीं से लेके आए, और इस बात पे वो हैरान हो रहा था जितना आपको एक बाउल नज़र आ रहा है ना, 50 रुपये में इतना वो बाउल दे देता है। और आज जब हम खुद अलग अलग चीज़ें लेके आए, खीरा, गाजर और टमाटर, हाँ टमाटर भी फ्रेश लेके आया था, और जी चुकंदर लेके आए, तो इतनी सी सिर्फ 2 बोलों की सलाद में ना तकरीबन 200 रुपया लग गया था। और आप ये समझे सोचे कि 50-50 की इस तरह के 4 बोल आ जाते अगर हम उसकी सलाद की दुकान खोली थी। तो यहाँ पे इफ्तारी के लिए जी लाल शरबत भी रेडी हो गया, अब दस्तरखान लगा लेते हैं जल्दी से। आज तो सारी रेडी कर ली थी, लेकिन चुकंदर बीच में ऐड नहीं किया था क्योंकि एकदम से वो इतना कलर अपना रिलीज़ कर देता है कि सारी सैलड का कलर ही बदल जाता है। तो अब यहाँ पे माशाल्लाह इफ्तारी का भी वक्त हो गया था, दस्तरखान भी लगे थे, सब बैठे दुआएं खैर करते। पप्पो कहती इफ्तारी का वक्त इतना अफजल तरीन वक्त होता है ना, तो जितना हो सके दुआ मांगा करो, मत बातें किया करो। लेकिन हमारी वाम ऐसी है कि दुआ तो मांग रही थी, उससे ज़्यादा इनकी बातें चल रही थी। तो यहाँ पे जी खैर से इफ्तारी भी हो गई है। तो यहाँ पे जी अब खाना खाने लगे। इफ्तारी में हमने खाना ही डायरेक्ट बनाया था कि खाना खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं तो उसके अलावा कुछ इंतज़ाम कर लेते ना, तो फिर सारा कुछ वैसे का वैसे पड़ा रह जाता, खाना कोई भी नहीं खाता। तो ये बेहतरीन काम है, आप भी ज़रूर ट्राई करना कि इफ्तारी में अगर खाना कोई है ना सिस्टम, तो खाना ही खाएं, दूध बोतल बिल्कुल ना रखें, नहीं तो आपका सारा खाना एक तरफ हो जाएगा, दूध बोतल पिया जाएगा। जैसे मैंने शरबत का 1.5 गिलास पिया तो मुझसे खाना तकरीबन आधा नान मुश्किल से खा गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती है आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और नई वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। टिश्यू पकड़ ली बस, आ जाओ।